बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक व्लॉग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने इसको एंड तक देखना है, ठीक है जी। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है वो फातिमा के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं उसके साथ ये प्रैंक करूँगी। मैं नकली कॉकरोच लेके आई हूँ घर से और मैं डालूँगी उसके बर्गर के अंदर, लेकिन वो कॉकरोच है किधर। मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मैंने प्रैंक करना था लेकिन अब मैं नहीं कर पाई। मैं क्या करूँ, क्या कहेंगे आप इस बार? मोए 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 मोए। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताएं कि आप हर व्लॉग में ये लिख देती हैं कि ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज कब करेंगी? ये ब्लाइंड फोल्ड ही है। अब अगर मेरे सामने मिरर नहीं है और मैं मेकअप कर रही हूँ तो वो ब्लाइंड फोल्ड ही होता है। आपको ब्लाइंड फोल्ड का मतलब नहीं पता? हाँ, जाहिर है। नहीं तो वो कहेंगे कैमरे के आगे देखते हैं। अब भी हम खाना खा रहे हैं। तो प्रैंक मैंने करना था, फातिमा के बर्गर में कॉकरोच रखना था और बहुत ज़्यादा मज़ा आना था, बट लेकिन कॉकरोच कहीं गुम हो गया। लेकिन खैर हम लोगों ने यहाँ के रैंचर्स के ऑर्डर किए हैं क्रंच बर्गर्स और ये यहाँ का कुछ माहौल है वो आप देख सकते हैं। और फातिमा जो है वो खुश है आज मेरे साथ बाहर आकर। बहुत काफ़ी दिनों बाद हम लोग बाहर आए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक व्लॉग बना लें इकट्ठे, क्योंकि हमारे व्लॉग सब इकट्ठे आ नहीं ना रहे। तो फिर हम लोगों ने आज ट्राई करके हम लोग फाइनली इकट्ठे बाहर आ गए हैं और हम लोगों ने भी व्लॉग बना लिया। अच्छा, रैंचर्स का आपके बर्गर का जो रिव्यू है ना वो मैं आप लोगों को ये देती हूँ कि 7/10 है मेरी तरफ से। आप लोगों को आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। एक वक्त में मुझे ये इतना पसंद था कि मेरा दिल करता था मैं रोज़ खाऊं, बट अब जो है वो इसकी ब्रेड इतनी अच्छी नहीं होती। सो मैं इसको 7 मार्क्स दूंगी। हाँ, मुझे ये मैकडोनल्ड की निस्बत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बर्गर खाने से पेट जो है वो भर जाता है, जबकि वहाँ का क्रंच खाने से पेट नहीं जो फुल होता। थोड़ी देर बाद आप लोगों को भूख लग जाती है। सो यहाँ पे हम लोग अपने बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, से पहले ये होता था ये इन्होंने वुडन्स रखी हुई हैं ट्रेज वगैरह, बट अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है और ये वुडन ट्रेज जो हैं वो अब नहीं आती। ये चक्कू शक्कू तो वो लेकर आते ही हैं, बट ये है कि ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा लेकर आए हैं। बात यह है इनकी सॉस की, तो वो सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बर्गर के अंदर इन्होंने उसकी फीलिंग भी अच्छी की होती है। ये नहीं होता कि कम सॉस होती है, अच्छी सॉस होती है। आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि जी कंजूसी है ये वो ना, तो ये नहीं होती। और बर्गर इनका फ्रेश ही था। सो खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं। तो ईद पे तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे क्योंकि ईद पे क्या बाहर आना होता है, सारी दुनिया ही बाहर आई होती है, तो हम नहीं आ पाए थे। और लेकिन अब जो है अब हम लोग बाहर आ गए हैं। हमने सोचा अब जो हम लोगों ने ईद पे करने थे तमाशे वो हम अब बाकी कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे एंजॉय किया, ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से जो मेरी अम्मी की रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कुछ उसकी पार्टी मनाने के लिए हम लोग बाहर आए हैं कि चलो ये अब 3 महीने हम लोगों ने मेहनत की और 3 महीने मेरी वालदा ने जो है वो तकलीफ़ सही बर्दाश्त की, बेड पे वो रहीं, तो अब फाइनली जो है वो चल सकती हैं। और हम लोगों ने काफ़ी दिन जो है वो उदास गुजारे, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी सी होती है, तो इसे इंजॉय करते रहा करें और बिल्कुल उदास और परेशान ना हुआ करें। फिर ये होता है कि वो मोमेंट्स जो हैं वो गुजर जाते हैं, तो हम लोग फिर बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि यहाँ हमें तब इंजॉय कर लेना चाहिए था, तब हम लोगों को खुश रह लेना चाहिए था। तो बाद में इंसान को रिग्रेट होता है। तो आप लोगों को जब भी ज़िंदगी में मौका मिलता है ना खुश रहने का, आप खुश रहा करें, क्योंकि लाइफ का कब लाइफ के टर्न्स ट्विस्ट चेंज हो जाएं ये हमें नहीं पता। और फिर जब वो लाइफ चेंज हो जाती है फिर हम लोग बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं हमें वो टाइम मिला था, अल्लाह ताला ने अच्छा टाइम दिया हुआ था और हम लोग नाशुक्री करते रहे, नहीं अब नहीं खुश होना, अब नहीं खुश होना, अब नहीं मेहंदी लगानी, अब नहीं झुमके पहनने, अब नहीं तैयार होना। तो आपको मैं ये कहूँगी कि लाइफ में खुश रहा करें और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो आपको एक वक्त पे आपको मिल जाएगी। एक वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पे आपको मिलनी है। उससे पहले आप लोग जितना मर्ज़ी उस चीज़ के लिए रो लें, दुआएं कर लें, सजदे मतलब कि वो जो होते हैं वज़ाइफ करते हैं हम लोग, लेकिन जब वो हमारे नसीब में लिखी है हमें मिलनी तभी है। वो बोल दो, क्योंकि एक तो इतना चल के आए हैं पैदल
तो उस वजह से जो है वो भूख की तलब हो रही है। सो हम लोग रेंचर आ चुके हैं, मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं आई हूँ। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इस व्लॉग की कि प्लीज़ आप फ़ातिमा को लेके आए अपने व्लॉग में, हमारा गुजारा नहीं हो रहा उसके बगैर। तो फ़ातिमा जो सी है वो आ चुकी है, कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और दुआ है कि आप सब लोग सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और जो बीमार हो जो बहुत बड़ी दौलत होती है। सो हमें ये अगर आप हेल्दी हैं, वेल्दी हैं तो आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। तो आजकल जो लड़कियां हैं वो डाइट के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो रही हैं कि डाइट डाइट डाइट, और सेहत है नहीं है और डाइट के पीछे पागल हो डाइट रही ना हैं। करें। तो मेरा इस टाइम जो है वो 78 kg हो गया। तो बस अब मेरी मम्मा ने कहा है कि अब तुमने जिम नहीं करनी। 78 वेट ठीक है, लोगों ने कहना 65 होना चाहिए वेट। तो खाने पीने के बाद हम लोग शॉपिंग करने आ गए और यहाँ पे मैंने फातिमा को कहा कि मुझे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो लॉन के वो दिखाओ, और मुझे आइडिया मिला कि मैंने किस तरह के लॉन के ड्रेसेस बनवाने हैं या किस तरह के डिज़ाइन आजकल इन हुए हुए हैं। तो इस वक्त हम लोग जो है वो सफ़ायर पे मौजूद हैं और ये फातिमा जो है वो मुझे वहाँ के ड्रेसेस दिखा रही है। और कलर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है, नीले 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 जोड़े ही हैं। मुझे ब्राइट कलर्स पसंद हैं और जो लड़कियों में बहुत ज़्यादा खिले खिले कलर पसंद हैं, ठीक है। मुझे ये इतने डल डल कलर पसंद नहीं है, बट हाँ लोग ये ख़रीदते हैं, लोगों की चॉइसेस हैं और उसी हिसाब से इन्होंने बनाई हुई हैं। आई लाइक दिस लाइम येलो कलर और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा कलर बहुत ज़्यादा वाइट है, तो मुझ पर ये कलर अच्छा लगेगा। और ये फ्रॉक सा बना हुआ है, बट मुझे शर्ट एंड ट्राउज़र ही चाहिए। और ये कलर भी मुझे अच्छा लगा था, ग्रीन के साथ कुछ और मिक्स किया हुआ है, अच्छा लग रहा है ये भी कलर ना। तो ये कलर भी लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, ये ग्रीन सा कलर है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है गर्मियों में, और ये कलर भी बहुत प्यारा है। तो ऐसे ही डिज़ाइंस और ऐसे ही कलर्स लेने चाहिए जो हम पे अच्छे लगें। तो मैंने सोचा कुछ डिज़ाइंस और सूट जो है वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और मुझे वाइट कलर नहीं पसंद क्योंकि वाइट जो है ना फिक्स हो जाता है, पता नहीं क्या है, किसी किसी पे सूट करता है, किसी किसी पे नहीं करता। ये वाइट और ब्लैक है, बट कुछ लोग वाइट लवर्स होते हैं, उन लोगों को ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो वो लोग ये कलर ले सकते हैं। और सॉलिड में से कलर्स लेना चाहें तो सॉलिड ड्रेसेस भी हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं प्रिंट भी है, यहाँ पे हर तरह के डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग चाहें तो स्टोर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर आके जो है वो चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके देख सकते हैं कि आपको सूट अच्छा लगा है या नहीं लगा, ठीक है। तो ये एक मस्टर्ड कलर है, मुझे मस्टर्ड कलर भी पर्सनली इतना पसंद नहीं है, बट बहुत से लोग जो हैं वो मस्टर्ड कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब तक उनके जो होती है ना ड्रेसेस में मस्टर्ड कलर नहीं ऐड हो जाता, तब तक तो मुझे लगता है उनकी लाइफ नहीं पूरी होती। तो ऐसा भी होता है। और ये ऑरेंज कलर है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये मेरे पे बहुत खूबसूरत सा लगेगा, बट ये सॉलिड में आ रहा है, मुझे प्रिंट में चाहिए। मुझे ज़्यादातर प्रिंट सूट पसंद है, मुझे सॉलिड कलर जो होते हैं ना वो नहीं इतने ज़्यादा पसंद होते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं, कढ़ाई वगैरह हुई होती है उसके ऊपर और एम्ब्रॉयडरी हुई होती है तो अच्छे भी लगते हैं, बट थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है मेरा। तो ये ब्लैक कलर है, ये भी बहुत प्यारा कलर है और ब्लैक मेरी अम्मी को नहीं पसंद, तो मैं इसलिए ख़रीद नहीं सकती। तो मैंने सोचा आपको अपनी ओवरऑल लुक दिखा दूँ। ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक, और मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है और हेयर स्टाइल जो है वो मैंने बड़ा प्यारा सा बनाया है। साइड पे मैंने रोल करके ना बालों को मैंने वो छोटी छोटी जो होती है ना कैचेस छोटे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, वो लगाए हुए हैं डिफरेंट कलर के। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल लेने की कोशिश की है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, शू कैसा लग रहा है, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, और इनमें से ऐसा कौन सा कलर है जो मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा और मुझे मस्ट परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब तो मेरा हक है, लाइक भी मेरा हक है और कमेंट भी मेरा हक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप एक कमेंट्स, प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आप मुझे याद रहें कि हाँ भाई इस बंदे ने या इस कंट्री से मुझे ये कमेंट किया था।
तो मुझे आउट ऑफ कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग वॉच करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो इतनी दूर से वॉच करते हैं और फिर मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट भी करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि आपने एंड पे ये कहा था, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आप कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं। तो सारा सफ़ायर फिरने के बाद हम लोग एथनिक में आ गए और एथनिक में हम आए तो जी फ़ातिमा बीबी को ये फ़्रॉक बड़ा पसंद सा आ गया और कह रही है कि मैंने ट्राई करना है। ये 30,000 का फ़्रॉक है और अब ये इसे ट्राई करने वाली है, तो देखते हैं ये ट्राई करके आती है तो कैसी लगती है। तो फ्रॉक नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, बट अब देखते हैं फ़ातिमा की लुक। अच्छा जी, फ़ातिमा ने ड्रेस ट्राई कर लिया और ये इस तरह से लग रहा है। और इसका जो मैं आपको बताऊँ कट जो है ना पेट तक है और फिर ट्राउज़र है नीचे। मैंने फ़ातिमा का थोड़ा बहुत घूम ले ताकि मैं इसका कोई क्लिप बना लूँगी और फिर मैं इसे लगा लूँगी। तो वो घूम शूम रही है, सही है बट प्यारा है, बट गला हमें इतना बड़ा पहनने की आदत नहीं है, तो मुझे गला थोड़ा बड़ा लगा और पीछे से भी बैकलेस है। डिज़ाइनर ने कुछ सोच के बनाया है पीछे से डीप गला। मुझे लगता है बहुत से लोगों को पीछे से भी डीप गले पसंद होते हैं, बट ये है कि ये पीछे से बहुत ज़्यादा डीप है, बाल खुले रखने पड़ेंगे, या बहुत से लोग ये लोग पसंद भी करते हैं ऐसी ड्रेसेस। सो है ये थी फ़ातिमा की ओवरऑल लुक और आप ज़रूर बताइएगा कि फ़ातिमा कैसी लग रही है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है वो फातिमा जो है वो ड्रेसिंग चेंज करने गई है। अब देखते हैं कि उसके ऊपर ड्रेस कैसा लगता है। यार पिछले हफ्ते की वो बात करियो, पिछला हफ्ता में इस हफ्ते की बात करो। ये मुझे कैसे की है बताना। मंडे किसकी है? मंडे को किसने की है? मंडे को मैंने की है। मंडे को इसने की, ठीक है। ट्यूसडे को मेरे पास निदा ने की है। ट्यूसडे को निदा ने की है। हां कल इसने की है ड्यूटी। हां कल नहीं हीरा ने की है। अच्छा जी, मैं चेंजिंग रूम से बाहर आ गई क्योंकि यहाँ के वर्कर्स की आपस में कोई लड़ाई वड़ाई चल रही है, पता नहीं किस चीज़ पे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर आ जाती हूँ और आपको एक बार फिर से अपनी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ पे फ़ातिमा को मैंने कहा कुछ और ड्रेसेस दिखाओ मुझे, और फ़ातिमा ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि जी ड्रेस वैसे ही बड़ा महंगा है तो असी अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी जी गल है। तो मैंने उसको कहा कुछ शादियां आजकल चल रही हैं ना, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद बहुत सी शादियां थी, तो उसके लिए तो मैंने सोचा उसे कुछ शादियों वाले ड्रेसेस दिखाओ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं और उन्हें कुछ आइडिया मिल सके और वो कुछ खुद से बना सकें। तो वो मुझे ड्रेसेस दिखा रही है जिसमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और यहाँ मैंने सोचा कि थोड़े से रील्स वगैरह बना लेती हूँ, टिकटॉक के लिए यूज़ कर लूँगी। आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो और लाइक करते रहते हैं, जो उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी। तो मुझे इसी तरह यहाँ पे भी फीडबैक दिया करें। और मैंने सोचा एक बार फिर से आपको ये ड्रेस दिखा दूँ। ये ड्रेस है जिसे फ़ातिमा ने ट्राई किया है, खूबसूरत है नो डाउट, बहुत बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत हसीन है, बहुत ही हसीन कलर है। तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले ही लेंगे, क्योंकि वैसे ही रैक में सिर्फ 1 या 2 पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा पड़े ही नहीं हुए। इसका मतलब बहुत से लोग ये ड्रेस ख़रीद चुके हैं और पीछे से बहुत ही बड़ा डीप सा गला है, तो एक्ट्रेसेस पहनती हैं ऐसी ड्रेसेस। तो है एनीवे, आप तो हम लोग भी ये ड्रेसेस इस तरह के पहनना शुरू हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, हर एक की अपनी लाइफ है और मेरे हाथ से जो जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है उसको जीने देना चाहिए। किसी की लाइफ में इंटरफेयर इतना नहीं करना चाहिए कि उसको लगे कि वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ, क्या आपने मेरा सारा खर्चा उठाया है और अगर उठाया हुआ है तो बंद कर दें। ये बात होती है। अगर आपने किसी को खाने को नहीं देना, पीने को नहीं देना और मुश्किल वक्त में उसके काम नहीं आना, तो आपको उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी करता फिरे, ये उसकी ज़िंदगी है और उसने एंड पे अपनी कब्र में जाना है। जब आपने उसकी कब्र में भी हिस्सा नहीं डालना और आप उसकी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे, तो उसको कुछ पैसे वैसे भी नहीं दे रहे, तो फिर वो अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी करे, ये उसकी ज़िंदगी है, वो अपनी लाइफ को किसी तरह भी ड्राइव कर सकता है। तो इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में नहीं घुसना चाहिए और ताका-झाकी करते रहें, बट इतना भी नहीं मुँह फाड़ के उसको कुछ कहना चाहिए। अगर आप उसकी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा रोल मॉडल आप उसकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करो। लेकिन अगर आपका उसकी लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करो और उसे रोक टोक लगाओ, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये ड्रेस क्यों पहना, तुमने दुपट्टा नहीं लिया सही से, ये वो। तो फिर आप उस लड़की की लाइफ में ना इंटरफेयर ना करो। अगर आपने इंटरफेयर करना है तो फिर कोई ऐसा ज़रूर उसकी लाइफ में रोल प्ले करें जिससे आप इंटरफेयर करते हुए अच्छे भी लगें। यार मुझे नहीं पता, तुम मेरा मोबाइल दे दो, वापस कर दो, मुझे तुम्हारे मोबाइल से नहीं आती वीडियो बनानी।
मुझे अपने मोबाइल से ही कंफर्टेबल हूँ यार, मुझे नहीं आता यार बनाना तुम्हारे मोबाइल से। अच्छा, लोग ये पूछ रहे थे कि फ़ातिमा इतनी अरसे से क्यों गायब थी, और जब वो आई है तो उसने कोई एंट्री अच्छी नहीं मारी, मतलब उसने हमसे सलाम नहीं लिया, मतलब हमें अच्छे से बुलाया नहीं है। वो इसलिए नहीं उसने बुलाया था क्योंकि वो नाराज़ थी आप सबसे, तो आप लोगों ने पता नहीं लिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फ़ातिमा जो है वो मेरी पिक्चर्स नहीं बनवा रही, आप लोग इससे रिक्वेस्ट करेंगे मेरी पिक्चर्स बना दे प्लीज़। और इसने आज मेरी कोई भी पिक्चर नहीं ली, तो मैं इससे नाराज़ हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात है कि आप कह रहे थे कि आपके घर में चोरी हो जाती है और जब आपको पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाती है तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं करती, सिर्फ आप मीडिया में सिर्फ व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रही होती हैं। तो मैं इसलिए नहीं शो करती क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि फेक है, इसलिए नहीं मैं शो करती। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छिड़ जाए, उससे कहो जाके जाम लेके आना। तो हम दोनों को बाहर आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी देर बाद हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। उसका अलग ही मज़ा था क्योंकि जो फ्रेंडशिप लेवल मेरा फ़ातिमा के साथ है वो मेरा और किसी के साथ है ही नहीं है, और जो अंडरस्टैंडिंग मेरी उसके साथ है उतनी मेरी किसी के साथ नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये व्लॉग ज़रूर शेयर करूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आप आज के व्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक। तो मैं अब आपसे मिलूँगी ये नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू व्यूवर्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट एंड बाय फॉर नाउ। बट बाय कहने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लीव योर कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स में ताकि मेरा चैनल ग्रो करता रहे और मैं ऐसे ही अपने व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।